अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने सूरत कौसर पढ़ी, उसका तर्जमा भी पढ़ा। आज मैं आपको बहुत ही एक पते की बात बताने जा रहा हूँ। हमने एक लफ्ज़ सुना हुआ है, अबतर। हम ये ख़बरों में भी सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पर सैलाब आ गया और सूरत हाल बहुत अबतर है। हमारे जो बल्दिया वाले वो काम नहीं करते, गलियों में पानी आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और बड़ी सूरत हाल जो है वो अबतर है। तो अबतर का मतलब किसी को पता है? हालांकि ये कुरान पाक में आया हुआ है। अबतर का मतलब किसी को पता है आप लोगों में से? क्या? नाजुक हालत है, बिल्कुल गलत है। अबतर का मतलब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा। अबतर का मतलब होता है, आपने गाय भैंस बकरी वगैरह देखी है, तो जिसकी दुम कट जाए, जिसको पंजाबी में हम लुंडा बोलते हैं, आप अपने पापा से पूछना, लुंडी मझ, जिसकी दुम ना हो। मतलब अब यही मैं बात करता हूँ कि हमेशा हम लफ्ज़ी मतलब पे जाते हैं, हम कंसेप्ट नहीं समझते। कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दीन हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो दुनिया हो। तो ये वाली बात आज गौर से सुनिएगा। हमने ये वाला वर्ड पढ़ा हुआ अबतर, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। अबतर हालत, तो नाजुक हालत नहीं है, बहुत बुरी हालत भी नहीं है, इसका मतलब नहीं है। कंसेप्ट में आप चले जाइए, अबतर हालत है मतलब बुरी हालत है, ये जो भी, लेकिन इसका मतलब ये कितन नहीं है। तो अबतर का मतलब होता है जी दुम कटा जानवर, जिस जानवर की दुम ना हो। दुम कटा, दुम कटा, जानवर भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ दुम कटा। अब दुम से कंसेप्ट क्या लिया जाएगा? दुम क्या होती है? पीछे होती है हमेशा, जानवर की पीछे होती है ना। तो मतलब क्या कि पीछे आने वाला कोई नहीं है, नस्ल कोई नहीं है पीछे, पीछे कुछ रहा ही नहीं। तो जो कुफ़ार मक्का थे, या जो मुशरकीन थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिया करते थे कि आपके तो पीछे नाम लेने वाला कोई नहीं है, तो आप किस तरह इस दुनिया में मतलब रहेंगे, या माज़अल्लाह इस तरह का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वारफ़ा लाका ज़िक्र, कि हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। तो आज देख लें, अबू जहल का अगर नाम कहीं आता है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कहीं आएगा, यानी जब आपका ज़िक्र होगा तो उसका कहीं ज़िक्र हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई नाम लेने वाला नहीं। तो आज करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, यानी मुसलमान हैं, तो नाम लेने वाले हैं, ज़िक्र करने वाले, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले। तो मकसद यहाँ पे क्या था कि इसका आप तर्जमा भी कर लेते हैं। इन्ना, ये इन्ना जब अलिफ वाला होगा तो इसका मतलब होता है बेशक, बेशक हमने, अलिफ का सीगा लग जाएगा इन्ना, सिर्फ इन्ना का मतलब बेशक होता है। इन्ना बेशक हमने आताइना का आपको अता कर दिया अल कौसर। कौसर आपको पता है कि हौज़ कौसर, या वो एक आला मकाम है जहाँ पे कुछ चश्मा या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तकसीम करेंगे, तो वो कौसर का बहुत आला मकाम है। फसली, फसली का मतलब भी आज नोट कर ले। फसली का क्या मतलब होता है? नमाज पढ़ना, इबादत करना। और सलात जो है, सलात ये इसी फसली से निकला है, नमाज का। और आप ले रब्बे का, अपने रब की नमाज पढ़ो। वन हर, ये वन हर जो नहर इस तरह लिखते हैं हम, इसका मतलब भी आज सीख ले। नहर का मतलब होता है ज़िबा करना किसी जानवर, कुर्बानी जो होती है, जो जानवर उसके लिए ज़िबा करे, या वैसे उसको बोलते हैं नहर। नहर करना, किसी जानवर को ज़िबा, यानी आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें अल्लाह की राह में। इन्ना, अब ये देखो, इन्ना अलिफ वाला था, बेशक हमने, इसका मतलब बना बेशक हमने। यहाँ पे इन्ना का मतलब सिर्फ होगा बेशक, बेशक। शानिया का, शान बोलते हैं दुश्मन को, शानिया का आपका दुश्मन। होवल अबतर, बेनामो निशान रहेगा, कोई उसकी नस्ल नहीं, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो ये वाली छोटी सी सूरत थी, और ये हमारे उस्ताद ने हमें जिस तरह पढ़ाई। और मज़े की बात है कि जिस उस्ताद ने पढ़ाई वो अरबी का उस्ताद नहीं था। अरबी वाले उस्ताद जो आजकल जिस तरह चल रहे, उस वक्त हमारे दौर में भी ऐसे उस्ताद होते थे, ये लो जी कल ये सूरत याद कर लेना। तो हमारे एक दिन सर जो इंग्लिश वाले आए, तो अरबी का पीरियड था, वो टीचर जो हमारे थे वो छुट्टी पे थे। उन्होंने कहा क्या पढ़ना? हमने कहा जी सूरत कौसर पढ़नी। उन्होंने हमें इस तरह पढ़ाई, यकीन करो मैं हैरान हो गया, एक बंदा इंग्लिश का टीचर और इतनी अच्छी वो हमें अरबी पढ़ा रहा है या हमें सूरत का तर्जमा कर रहा है। और वही जो जो अरबी वाला टीचर था, तो वो उसी तरह ही रूटीन में कहते थे चलो जी कल याद कर लेना, रट्टा लगा के आ जाना। हमारे दौर में भी रट्टे वाले लोग थे, लेकिन समझाने वाले लोग ज़्यादा थे, रट्टे वाले कम थे। आजकल रट्टे वाले लोग ज़्यादा है और समझाने पढ़ाने वाले लोग कम हैं। तो उम्मीद है
ये वाली जो आपको मैंने तर्जमा पढ़ा दिया सूरत कौसर का, ये ज़िंदगी में भूलना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया।